अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ रहें आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। भाई मैं आपका भाई सालेजाद एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, पूरी वीडियो देखना, एक भी सेकंड मिस नहीं करना, तभी आप भाइयों को ये बात समझ में आएगी कि हमने क्या कहा और आपने किस तरह से करना है। अगर वीडियो भाई पसंद आए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो दोस्त अभी नए हैं हमारे चैनल पे, पहली दफ़ा आए हैं, उन दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है, जैसे आप देख रहे हैं कि सामने ये गंदम का फसल तैयार हो रहा है और ये काले तितर का पट्ठा है पिछली ब्रीड का। अभी ये नई ब्रीड आने वाली है, ठीक है। 1.5-2 महीने में नई ब्रीड आ जाएगी। जो भी दोस्त ख्वाहिशमंद हैं कि हम छोटे चिक्स लेंगे, नए पट्ठे लेंगे नई ब्रीड के, वो पालेंगे, तो उनको पालने का तरीका आज मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि किस तरह से पाले जाते हैं और सिंधी तितर क्यों इतने मशहूर हैं, किस तरह वो ज़्यादा बुलारी के सख्त होते हैं। इस पट्ठे का कद काठ देखें, इसकी मस्ती देखें, इसकी आवाज़ देखें, किस तरह से बोल रहा है। ये भाई 8-9 महीने का पट्ठा है और ये गोरे तितर की मादी है, सफ़ेद तितर की। एक तो आपने ये इसका बंदोबस्त करना है। दूसरी बात ये है कि आपने शहद का तो सुना होगा, शहद का छत्ते का आपने पहले से ही बंदोबस्त करके रखना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से सिंधी तितर पाल सकेंगे, ठीक है भाई। चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, जो पहले 15 दिन होते हैं बहुत ही केयरटिकल होते हैं। इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपने शहद का छद्दा खिलाना होता है, और जो गोबर में से दीमक निकलता है उसको सीख भी बोलते हैं, जो लकड़ियों में से निकलता है दीमक उसको सीख भी बोलते हैं, कीड़े भी बोलते हैं, वो भी आप खिला सकते हैं। जो मिट्टी में से सीख निकले वो आपने हरगिज़ नहीं खिलानी, और टिड्डे शिड्डे कुछ भी नहीं खिलाना। सिर्फ ये 3 चीज़ें 15 दिन पहले अपने प्रॉपर तरीके से दिन में 4-5 बार खिलाने होते हैं। या जो गोरे तितर की, सफ़ेद तितर की मादी मैंने दिखलाई, चाहे तितर हो चाहे मादी हो, ये आपने उन चिक्स के साथ, उन पट्ठों के साथ आपने एडजस्ट करनी है। ये खुद ही उनको पालेगी भी, और रात को अपने पास वो बच्चे आप खुद ही आके इसके पास बैठेंगे। एक तो सर्दी से बचेंगे, दूसरा आपने रुई सुनी होगी या कपास जिसे बोलते हैं, वो आपने तकरीबन 1-2 किलो ले आनी है अपनी पट्ठों के हिसाब से। वो रात को पिंजरे के बाहर ओढ़ के रखनी है, ताकि इनको ठंड बिल्कुल भी ना लगे रात को। और दिन में भी आपने इसको हवा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाना होता है। ये हो गई 15 दिन की खुराक और गोरे तितर का पालने का तरीका। अब जो पिछले वाले दिन होते उनमें आपने क्या करना है। दलिए का तो आपने सुना होगा, जो सिरिले का दलिया है, हम अपने बच्चों को भी तकरीबन 1.5 से 2 साल खिलाते हैं, तो हमारे बच्चे कितना के ग्रोथ करते हैं। एक डब्बा गंदम वाला सिरिले का, एक डब्बा 3 फल वाला, ये 2 डब्बे आपने लाना है। और 1 पाव तकरीबन आपने गंदम का देसी आटा हल्का ब्राउन करना है। वो ये तीनों चीज़ें 2 सिरिलेक वाले डब्बे दलिए के और 1 पाव आटा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। चाहे अलग अलग रखें, पर इनको अच्छे तरीके से 1-1 चम्मच इनकी मिलानी, आधी चम्मच आटे की, आधी चम्मच उनकी, ये मिला के आपने इनको पानी का, हाथ से पानी ऐसे छिड़कना है अच्छे तरीके से। और 10 से 15 मिनट ठहरेंगे तो ये पानी खुद ब खुद इनमें जज़ब हो जाएगा। फिर अपने हाथ से इसको मलना है, गूंदना है अच्छे तरीके से आटा बना के, और इनकी छोटी छोटी गोलियां बना के दिन में 2 बार, सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये दे सकते हैं। लाजमन दें,
फिर देखे थे आपके पट्टे, आपके चिक्स कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। और जो पहले वाले 15 दिन इनने अच्छी खुराक खाई होगी और पिछले वाले 15 दिन ये खुराक खाएंगे तो बहुत सेहतमंद और अच्छा कद काट करेंगे। महीने सवा में वो कलर भी निकालना शुरू करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आपने ये जो दाल है, मूंग की सब्ज़ दाल छिलके वाली, उसको अच्छे तरीके से पहले बॉयल करना है। उसका छिलका अलग कर देना है, बिल्कुल साफ़ करना है। उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको कूटना है। कूट के बिल्कुल उनको छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। फिर भिगो के अच्छी तरीके से भीग जाए उसका पानी खुश्क करके आप ये भी खिला सकते हैं। तकरीबन महीना डेढ़ आपने बाजरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ना ही आपके पट्टे बीमार होंगे, ना ही उनको कुछ होगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। तो भाई आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और मुझे भी